नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि बद्रीनाथ को मुक्ति धाम क्यों कहते हैं, साथ साथ स्वर्गारोहिणी यात्रा का पूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो घर बैठे आप स्वर्ग के यात्रा का आनंद उठाइए। महाभारत के पश्चात जब कृष्ण बलराम सहित यादवों का विनाश हो गया तो पांडव बहुत दुखी हुए और अपने राज्य को त्याग कर संन्यास धारण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तर की तरफ हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए और वह बद्रीनाथ धाम पहुँचे और यहीं बद्रीनाथ धाम से उनकी मुक्ति का मार्ग शुरू हुआ। इसीलिए बद्रीनाथ को मुक्ति का धाम भी कहते हैं। माना जाता है कि जो एक बार बद्रीनाथ धाम का दर्शन कर लेता है वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति पा लेता है। आप माता मूर्ति मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यह समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह बद्रीनाथ की माता माना जाता है कि बद्रीनाथ की उत्पत्ति इन्हीं माता के गर्भ से हुआ है और महाभारत काल के अंत में जब स्वर्गारोहिणी के लिए स्वर्ग यात्रा के लिए पांचों पांडव द्रौपदी सहित निकले थे तो द्रौपदी यहीं तक अपनी यात्रा कर पाई थी और द्रौपदी यहाँ पर अपना प्राण त्याग दी थी। स्वर्गारोहिणी सतोपंथ मीन्स सत्य पंथ, सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग, इसीलिए इसे सतोपंथ यात्रा कहते हैं। स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अपना प्राण रास्ते में त्याग दिए थे और स्वर्ग सिधार गए थे, लेकिन युधिष्ठिर ही केवल स्वर्ग तक सशरीर पहुंच पाए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर स्वर्ग के अंतिम पड़ाव तक जीवित ही मीन्स सशरीर पहुंच गए थे और उनके बंधु बांधव मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुँचे थे। इसीलिए आज भी सशरीर स्वर्ग का दर्शन आप करना चाहते हैं तो इस यात्रा का अवश्य आनंद उठाइए। माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। उससे 4 किलोमीटर आगे अर्थात बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर आनंदवन आता है। ये आपके समक्ष आनंदवन है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं जिसमें पुष्प लगे होते हैं और दृश्य बहुत ही आनंदमय हो जाता है। इसीलिए इसे आनंदवन कहते हैं। आनंदवन की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी न्यूनता हो जाती है। सांस लेने में भी कठिनाई होने लगता है। तापमान 0 से नीचे माइनस में हो जाता है और हाड़ गल जाए ऐसे सर्दी का आभास होने लगता है। लोक मान्यताओं के अनुसार सहदेव आनंदवन तक ही स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान यात्रा कर पाए थे और यहीं पर अपना प्राण त्याग दिए थे। तो स्वर्गारोहिणी यात्रा का कुछ झलक आप देख सकते हैं। देखिए अलकनंदा का धारा,
और यात्रा में हमारा साथ दिए मिस्टर आशीष देसवाल फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी और मिस्टर ओम प्रकाश फ्रॉम छपरा बिहार। बहुत ही दुर्गम और विहंगम रास्ता, कठिन और भयावह, हर तरफ खतरा हमेशा दिखाई देता था, लेकिन हिमालय के गोद में हम लोग आनंदित महसूस कर रहे थे। और हिमालय में आस्था और विश्वास से आगे बढ़ रहे थे। और भयानक दृश्य देखिए अलकनंदा का कलकल धारा आपके समक्ष और बीच में पत्थर और कंकड़ पत्थर के रास्ते, फिसल गए हम हिमालय को दुर्गम और हिमालय को कठिन रास्ते इस रास्ता को तय आपके समक्ष है। इतना आसान नहीं है। इन्हीं सब वादियों से न ही कोई यहाँ पर ऋषि मुनियों का आगे आशीर्वाद करते हैं। एक स्थान आता है चमतौली। चमतौली का ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट है। और विश्वास से पीछे से आ रहे हैं हिमालय को प्रणाम। चमतौली का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है स्वर्गारोही यात्रा के दौरान, क्योंकि थोड़ा पीछे रह जाते हैं। यही प्रकाश से आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसी बद्रीनाथ से और लक्ष्मी वन के बीच में आता है, जहाँ पर रात को निवास किया जा सकता है। ये ऐसे चढ़ाई यहाँ पर पत्थर और चट्टानों से खतरा की संभावना कम हो जाता है। यह रास्ता चमतौली में एक विशाल मैदान मिलता है जो औषधीय पौधों से, औषधीय भंडार से भरपूर है। महेश कुमार पांडे जी। और इस स्थान पर ऋषि मुनियों ने, साधु महात्माओं ने तपस्या किया करते हैं और रात्रि निवास भी करते हैं। रास्ता है। इस स्थान पर हम भी 2019 के यात्रा के दौरान रात्रि निवास किए थे। ऊपर चढ़ते हुए आस्था के साथ समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित यह विशाल मैदान बहुत ही मनमोहक है। मेरे मित्र आशीष देसवाल। इसके आगे का यात्रा और कठिन हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार ऊपर इसके आगे लक्ष्मी वन आता है। लक्ष्मी वन में विशाल भोजपत्र के बागान देखने को मिलते हैं। दुर्गम पहाड़ी महालक्ष्मी इसी लक्ष्मी वन में तपस्या की थी। लग रहा है थक गए हैं। लक्ष्मी वन लगातार कदम बढ़ाते हुए में भोजपत्र की प्रचुर मात्रा का कारण यही है कि महालक्ष्मी को भोजपत्र बहुत प्रिय है। पहुंच गए ऊपर। पुरातन काल में भोजपत्र के छाल पर ही पुराणों जोड़ कर खड़े हो जाइए। और वेदों का संकलन किया जाता था। महालक्ष्मी का आवाहन और यह पांडुलिपि मीन्स पुस्तक लिखने के कार्य में आता था। तो आज हम भोजपत्र के पौधे का भी दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी वन तक ही नकुल स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान पहुंच पाए थे। लक्ष्मी वन बद्रीनाथ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है 14,000 फीट की हाइट पर और समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्मी वन अवस्थित है। धन्यवाद। महालक्ष्मी सभी के ऊपर। लोक मान्यता के अनुसार यदि कोई भी लक्ष्मी वन में महालक्ष्मी का आवाहन करता है तो उसे धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। तो हम थोड़े ही देर में लक्ष्मी वन पहुंचने वाले हैं। लक्ष्मी वन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सहस्त्र धारा पड़ता है। सहस्त्र धारा नाम उसका इसलिए दिया गया है क्योंकि हजारों
पहाड़ के ऊपर से धाराएं गिरते रहते हैं और माना जाता है कि यह जलधारा औषधीय युक्त जल होता है, जो पहाड़ के औषधि से मिलकर के औषधि से युक्त जल उस धारा में गिरता है, जो जल हमारे शरीर को व्याधि मुक्त करता है। तो हिमालय के इस पवित्र स्थल का आनंद यदि आप भी उठाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार देवभूमि में, ऋषि मुनियों की भूमि में और जीता जगता स्वर्ग का एक बार यात्रा अवश्य कीजिए। और यदि यह यात्रा का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हिमालय यात्रा की सूचना हमेशा मिलते रहे। अब हम लगभग लक्ष्मीवन पहुंच चुके हैं। यह आपको लक्ष्मीवन में भोजपत्र का पेड़ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीवन महालक्ष्मी का तपः स्थली माना जाता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी बद्रीनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। यहीं से कुछ दूरी पर अलकापुरी पड़ता है। अलकापुरी से अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकापुरी अलकनंदा का उद्गम स्थान है। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर चक्र तीर्थ अवस्थित है। वहीं पर अर्जुन अपना स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान प्राण त्याग दिए थे। चक्र तीर्थ से आगे सतोपंथ ताल आता है। सतोपंथ ताल एक त्रिभुजाकार तालाब है। वहीं तक भीम अपना यात्रा स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान कर पाए थे और भीम अपना प्राण वहीं पर त्याग दिए थे। उससे लगभग 4 किलोमीटर आगे स्वर्ग का अंतिम पड़ाव यानी स्वर्ग का सीढ़ी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग के सीढ़ी तक एक श्वान साथ दिया था। जब वह स्वर्गारोहिणी के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे तो उनके लिए स्वर्ग के जाने के लिए विमान प्रस्तुत किया गया, लेकिन वह उस विमान में जाने से मना कर दिए। अभी आप देखिए भोजपत्र के छाल को। कहीं आप भोजपत्र का नाम सुने होंगे, लेकिन आपके समक्ष ये भोजपत्र का वृक्ष है और ये भोजपत्र का छाल जिस पर पुरातन ज़माने में लिखा जाता था। पुराणों और वेदों का संकलन पुरातन काल में इसी भोजपत्र के छाल पर किया जाता था। लक्ष्मीवन लगभग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यहाँ पर महालक्ष्मी का आवाहन और हम लोग पूजा साधना करते हुए आनंद लिए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के अंतिम पड़ाव पर पहुँचे थे और प्रभु के साथ स्वर्ग जाने से इनकार कर दिए, तब प्रभु उनसे कारण पूछे कि आप स्वर्ग जाने से क्यों मना कर रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत ही भावुक होकर के बताए कि स्वर्ग यात्रा के दौरान हमारे सभी बंधु बांधव और हमारे धर्मपत्नी द्रौपदी भी मेरा साथ रास्ते में छोड़ दी, लेकिन यह श्वान हमारे रास्ते में अंतिम पड़ाव तक साथ दिया। अब मैं इसे छोड़कर
अकेले कैसे जा सकता हूँ। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और वह स्वान नहीं, वह यमराज ही थे और अपने असली रूप धारण करके युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए और बोले कि आप सचमुच धर्मराज हैं और पृथ्वी पर देवता के समान हैं। और युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए सशरीर चले गए। तो ये लोकोक्ति और पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गारोहिणी यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही शरीर सहित स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। बाकी चारों पांडवों में के चारों छोटे भ्राता, युधिष्ठिर के चारों छोटे भ्राता और द्रौपदी प्राण त्याग करके स्वर्ग सिधारे थे। तो आपके समक्ष लक्ष्मी वन में योग साधना करते हुए आप घर बैठे स्वर्गारोहिणी यात्रा का झलक देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भी हिमालय यात्रा का सूचना मिलते रहेगा। यदि आप भी हिमालय जाना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़े, योग गुरु महेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको ये यात्रा कैसा लगा अवश्य बताएं। नमस्कार।